हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेकी टिप्स में। मैं आपका होस्ट और दोस्त उपेंद्र शर्मा और आज के इस वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब सब लोगों ने कंप्यूटर वायरस के बारे में बहुत सुना होगा और जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे वायरस का भी एडवांसमेंट होते जा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कब बना था और क्यों बनाया गया था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था और वो सिर्फ एक रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया था। वैसे अगर बात की जाए किसी भी वायरस की, चाहे वो कोरोना जैसा वायरस हो या फिर कंप्यूटर का वायरस हो, दोनों का काम एक ही होता है। वो जिस भी बॉडी या कंप्यूटर पे अटैक करते हैं उसके सारे सिस्टम को डैमेज कर देते हैं और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और पूरी बॉडी या कंप्यूटर सिस्टम पे कब्जा कर लेते हैं। साल 1971 में सबसे पहला कंप्यूटर वायरस को डेवलप किया गया था और उसका नाम क्रीपर रखा गया था। क्रीपर वायरस का काम हार्ड डिस्क को फुल करके कंप्यूटर के ऑपरेशन को रोकना था और जब क्रीपर वायरस एक्टिव हो जाता था कंप्यूटर सिस्टम में तो वो सिर्फ एक ही मैसेज डिस्प्ले करता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। और इस वायरस को साल 1986 में ब्रेन नाम से रिलीज किया गया था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आज का दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप सभी ने सैमसंग कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि सैमसंग कंपनी एप्पल कंपनी से कितने साल बड़ी है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सैमसंग एप्पल से 38 इयर्स एंड 1 मंथ बड़ी है। सैमसंग कंपनी की स्थापना 1 मार्च 1938 में ली बायोंग चुल के द्वारा एक ग्रोसरी स्टोर के तौर पे किया गया था और एप्पल की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। तो इस हिसाब से सैमसंग कंपनी एप्पल से 38 साल 1 महीना बड़ी है। सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और साउथ कोरिया में जिस जगह पे सैमसंग कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ पे लगभग सभी बिल्डिंग्स सैमसंग कंपनी की ही है और उस जगह को सैमसंग टाउन भी कहा जाता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी में आज सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सैमसंग एप्पल कंपनी को अपनी स्क्रीन टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। आज का तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट। चाइना डुप्लीकेट्स और सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने में नंबर 1 पर है और ये बात आप सभी को पता ही होगी। चाइना के प्रोडक्ट्स के बारे में एक मुहावरा आपने जरूर सुना होगा, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। इसका मतलब कि अगर चाइना का प्रोडक्ट्स है तो वो अगर चला तो अच्छा चल जाएगा, नहीं तो वो 1 घंटे बाद ही खराब हो जाएगा। तो ऐसा ही है चाइना के प्रोडक्ट्स। मगर कभी आपने एप्पल फेक स्टोर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए मैं बता देता हूँ। चाइना में एप्पल्स के फेक स्टोर्स हैं और उनको आप देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो फेक स्टोर्स हैं। फेक स्टोर्स को इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज को भी लगता है कि एप्पल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि वो सब रियल एप्पल प्रोडक्ट्स को ही बेच रहे होते हैं और वैसे ही ड्रेस पहनते हैं जैसे रियल एप्पल स्टोर के एम्प्लॉयज पहनते हैं। कभी कभार ये स्टोर किसी कारण से बंद भी हो जाते हैं, मगर जब भी ऐसा होता है तब और ऐसे ही फेक स्टोर खुल जाते हैं। आज का चौथा इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको बिना टेस्टिंग के मार्केट में नहीं उतारा जाता है, क्योंकि उसके फेल होने से कंपनीज को होने वाले नुकसान का डर रहता है और इसलिए हर टेक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट जरूर कराती है। मगर क्या आप जानते हैं कि बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट किस देश में करती है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज जानते हैं। फेसबुक या गूगल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग न्यूजीलैंड में करती है। कहा जाता है कि न्यूजीलैंड एक इंग्लिश बोलने वाला देश है और वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अपना लेते हैं।
वहाँ के लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर के बहुत जागरूक हैं और वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट फेल होता है तो उसकी खबर बहुत तेजी से बिल्कुल नहीं फैलती। जिस तरह से गूगल और फेसबुक ने अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की थी, उसी तरह से वोडाफोन ने भी अपने प्रोडक्ट GPRS नेटवर्क की टेस्टिंग भी न्यूजीलैंड में ही की थी। साल 2000 में वोडाफोन ने जब अपने GPRS नेटवर्क की टेस्टिंग के दौरान एरर्स फाइंड किए तो उसकी जगह पे डायल अप नेटवर्क को सेटअप किया गया और तब जाके डायल अप नेटवर्क को इंटरनेशनली लॉन्च किया और अभी भी हम लोग डायल अप नेटवर्क का ही यूज करते हैं। आज का पांचवा इंटरेस्टिंग पॉइंट, आज जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से पुरानी टेक्नोलॉजी का वेस्ट बढ़ता जा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि सालाना टेक्नोलॉजी से कितना वेस्ट जनरेट होता है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं। द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर एजेंसी के हिसाब से पूरे विश्व भर में साल 2019 में तकरीबन 53.6 मिलियन टन्स का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ था और ये वेस्ट का आंकड़ा पिछले 5 सालों में 20% बढ़ा है। अगर इसको साधारण भाषा में समझा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का आंकड़ा हर 1 सेकंड में 1000 लैपटॉप्स को वेस्ट बनाने के बराबर है। और अब बात की जाए अपने इंडिया की तो हम लोग लगभग 3.2 मिलियन टन्स का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सालाना जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करने में इंडिया 3rd नंबर पे है, चाइना जो कि 10.1 मिलियन टन्स का और यूनाइटेड स्टेट्स 6.9 मिलियन टन्स का वेस्ट जनरेट करते हैं। तो इन दोनों से इंडिया 3रे नंबर पे है और आज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का रिसाइकिल करके यूज करना चाहिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक बटन जरूर दबा दिया होगा और मेरे साथ बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातों के साथ और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।